हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम भुट्टू का एक ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो आपने ना खाया होगा ना देखा होगा। तो मैंने फ्रिज में से 2 भुट्टे निकाले हुए हैं और अब हम चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में मैं आ गई हूँ। मैंने ये 2 भुट्टे लिए हैं, अब हम इन्हें छीलेंगे। तो इनके जो हम पत्ते हैं, पंखुड़ियाँ हैं, इन्हें हम पकड़ के खींच देंगे तो ये बड़े आराम से छिल जाते हैं। तो मैंने पंखुड़ियों को पकड़ के खींच दिया है और नीचे से इसकी डंडी को तोड़ दिया है। तो ये भुट्टे छिलके तैयार हो गए। इसी तरह से हम दूसरा भुट्टा भी छील लेंगे तो दोनों भुट्टे छिलके तैयार हो जाएंगे। तो ये भुट्टे छिल के तैयार हो गए हैं दोनों। तो अब हम इसके दाने निकालेंगे। तो मैं अंगूठे की सहायता से इसके दाने निकाल रही हूँ। पहले मैंने 2-3 दानों को निकाल लिया, फिर हम इसके अंगूठे से दबा के दाने को छीलेंगे। तो सारे दाने को हम इसी तरह से निकाल के तैयार कर लेंगे। तो मैंने दानों को छील के तैयार कर लिया है। तो ये दाने छिल के तैयार हो गए हैं और बड़ी आराम से दाने छिल जाते हैं। तो अब हम लेंगे एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे पानी। तो मैंने पानी डाल दिया है और उसी में हम ये भुट्टे के दाने डाल देंगे, मकई के दाने। तो ये दाने को हम डाल देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे और हम इसे दानों को पकाएंगे। तो इस प्लेट से मैंने ढक दिया है। अब दाने पकेंगे जब तक हम ये आटा गूँथ के तैयार करते हैं। तो मैंने 1 कटोरी ये गेहूं का आटा लिया जिससे हम रोटियां बनाते हैं और मैंने इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, कम ही डालिए क्योंकि आगे और डालेंगे। तो ये 2 चम्मच मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने डाल दिया, 1 चम्मच और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को और नमक को मिला लेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूँथेंगे। तो मैंने अच्छे से नमक और तेल को आटे में मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और आटे को गूँथ के तैयार करेंगे। तो हमें आटे को इस तरह से गूँथना है जैसे हम आलू भर के जो पराठे बनाते हैं उसी तरह से हम इस आटे को गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूँथ के तैयार कर रही हूँ और ये आटा गूँथ के तैयार हो जाएगा। तो आटा गूँथ के तैयार हो गया, मैंने इसे गूँथ के तैयार कर लिया। इसे कॉटन के कपड़े से हम ढक के आध घंटे के लिए रख देते हैं और जब तक हम देखते हैं कि ये दाने पक के तैयार हुए हैं या नहीं। तो ये दाने पक गए हैं और अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक छलनी में निकाल लेंगे जिससे इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा। तो मैंने एक छलनी में इसे निकाल दिया, नीचे से एक बर्तन लगा दिया, इसका सारा पानी निचुड़ जाएगा फ्रेंड। तो अब हम इसे जब ये ठंडे हो जाएंगे दाने तो हम इसे मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। तो मैंने मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम ये दाने को डाल दे रहे हैं। तो ये दाने मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैंने मिक्सी के जार में सारे दाने को डाल लिया है और अब हम इसे पीस के तैयार करेंगे। तो ये दाने को हम पीस के तैयार कर लेंगे। अब ये दाने पिस गए हैं और देखिए ये पिस के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे दाने को। तो चम्मच की सहायता से हम ये दाने, पिसे हुए दाने को यानी कि पेस्ट को एक बर्तन में डाल देंगे। तो ये दाने मैंने ये पेस्ट को निकाल लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल देंगे। तेल गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे और हम इसमें डालेंगे हींग। तो मैं ये थोड़ी सी हींग इसमें डाल दे रही हूँ और अब इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इन्हें हम हल्का सा भूंज लेंगे। तो प्याज को हमें
हल्का सा ही भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई। तो हरी मिर्च भी हमने डाल दी है, ये भी हल्की सी भून जाएंगी। तो अब फ्रेंड हम इसमें डालेंगे जो मैंने मक्का के दानों का पेस्ट बनाया था, वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए भूंजेंगे। तो इसे हमें जब तक भूंजा ये भुरभुरा सा ना हो जाए जब तक हम इसे भूंजेंगे। अभी ये चिपका सा है तो हमें इसे भुरभुरा सा करना है, यानी कि दानों को अलग अलग थोड़ा सा करना है। तो हम इसे चलाते हुए भूंजेंगे। तो फिर आप इन पराठों को एक बार ज़रूर बनाना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। मैंने 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया, आधी चम्मच गरम मसाला। इन मसालों को डाल के हम इसे अच्छे से अब चलाएंगे। अब हम इसमें आधी चम्मच से कम नमक डालेंगे। तो फ्रेंड आप याद रखना, क्योंकि मैंने नमक को आटे में भी डाला है, इस वजह से इसमें थोड़ा नमक कम ही डालेंगे और आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल लेना। तो मैंने इसमें आधी चम्मच ही नमक डाला हुआ है, थोड़ा कम। तो अब ये देखिए दाने भुंज के तैयार हो गए हैं और देखिए ये अलग अलग से भी हो गए, उस टाइम चिपके हुए थे, अब ये अलग अलग हो गए। तो ये मसाला मेरे बन के तैयार हो गया मक्के के दानों का। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे दानों को और इन्हें 5-6 मिनट तक आप भूंजिए तो ये भुंज के अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो अब हम इन्हें दानों को जो मैंने तैयार किया है, इन्हें अब इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इनके पराठे बनाएंगे। तो मैंने आटे की एक लोई लेंगे, तो आटे को मैंने मसल लिया है। अब हम एक लोई लेंगे और इसे हम गोल सा कर देंगे और अब हम इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और आप चाहें तो बेलन से भी बेल के थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से, आप देखिए मैं हाथों से ही इसे बड़ा कर ले रही हूँ। और अब हम इसमें भरेंगे 3 चम्मच ये मकई के दानों का जो मैंने मसाला बना के तैयार किया है वो। तो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, तो इसमें मैंने 2.5 चम्मच ये मसाला भर दिया है और इसे इस तरह से हाथों से दबाएं, घुमाते जाएंगे और इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। तो ये फोल्ड हो गया है। अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे अब हम बेल के तैयार कर लेंगे बेलन की सहायता से और इसे हम हाथों से घुमा देंगे और अब इसे बेल लेंगे। तो ये पराठा बेल के हम तैयार कर लें। हल्के हल्के हाथों से हमें इसे फ्रेंड बेलना है, ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है। तो इसे हम उठाते हुए चारों तरफ से बेल के तैयार कर दे रहे हैं। तो पराठा बन के तैयार हो गया है। तो मैंने गैस पे तवा भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो तवा गर्म हो गया। अब हम इस पे ये पराठा डाल देंगे और इसे एक साइड सिकने देंगे। तो ये एक साइड सिक गया। अब हम इसे पलट लेंगे और इसमें अब हम तेल लगा देंगे इन पराठों में। तो मैंने ये इसमें तेल लगा दिया है और जब तक ये दूसरी साइड सिक भी रहा है, तो ये इस साइड में तेल लगा कंप्लीट कर दिया। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम तेल लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से तेल लगा के हम इसे करारा सा अच्छा सा सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये सुनहरा सा हो जाए छिट्टेदार, हम इसे इस तरह से सेकेंगे और ये फूल भी रहा है पराठा। तो ये एक साइड सिक गया, अब दूसरी साइड भी हम इसे सेक रहे हैं। तो देखिए ना ये कितना अच्छा सा सिक के तैयार हो गया है पराठा। तो मैं दूसरी साइड भी दिखा रही हूँ, दूसरी साइड भी सिक के तैयार हो गया। इसी तरह से आप सारे पराठे को बना के तैयार कर लें और ये फटाफट नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो आप बच्चों की लंच में भी रख सकते हैं और अच्छे सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। बच्चे से बड़े अच्छे से खाएंगे। तो ये पराठा बन के तैयार हो गया। तो अब हम इसे पराठे को
आम के अचार के साथ, आप अचार के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो ये मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको कि अंदर से भी देखिए आप कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। तो आप इस पराठे को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पराठा